सतपुरुष के पास जाने से जीवों को क्या प्राप्ति होती है? सतपुरुषों के पास जाने से सुमति का नाश हो जाता है और सुमति की प्राप्ति होता है। आप लोग जानते हैं सुमति का काम क्या है और कुमति का काम क्या है। जब आदमी के बीच में कुमति आज प्रकट होती है तो मायने कोई विचार यानी मतलब ओछा विचार नीचा विचार प्रकट होते हैं और जब जाकर के सुमति प्रकट होती है कि मुसाफिर से एक शांति हो, उन्हें ऊपर नहीं देखना है, विचारों को ऊंचा देखना है, यानी विचारा नीचा नहीं देखना है, ऊंचा उठाना है। लेकिन उस बात में सुमति का काम है शुभ कर्म करना और सुमति का काम है अशुभ कर्म करना। अशुभ कर्मों का भोग है दुख है और शुभ कर्मों का भोग है। ये आप जानते हो सुख के वास्ते हर एक इंसान को कितनी प्रकार की उनको यानी मतलब से कहाँ का जाना पड़ता है और कई प्रकार की प्रयास करनी पड़ती है। क्यों? सुख के वास्ते आदमी सोचता है मैं धनवान बन जाऊं, सुखी बन जाऊं, मैं कोई पद पर पद पानी ऊंचा ऊंचा तो मैं सुखी बन जाऊं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कोई पद में सुखी नहीं होती। जो पद है उसमें जुमावारी होता है और धनवान होने से कोई सुखी नहीं होता। ये नहीं कहना से हम धनवान बन रहे तो सुखी बन रहे हैं, नहीं। चाहे रात के रात का दुख बेरी जो लेता है राजा बन गए, लेकिन कभी चीन कभी पाकिस्तान कभी रूस यानी अटैक कर देते हैं। अब वो राजा का समस्या आ जाती है सामने के मैं तुमसे कैसे का मतलब है शांति, शांति नहीं। राजा भी बन गए लेकिन शांति नहीं। रात के रात का दुख बेरी तो लेता है दबाए धन डाल के धन का कुछ छोड़ तो लेता है सुना। धनवान हो गए आप लोग सुनते हो बैंकों का तो मतलब इंतजाम पुल से कितनी जगह है। मैं भी कभी आप सुनते हो तो मैं भी उतर गया तो घरवाली उनको इतनी यानी मतलब पसंद भी क्या कर रहा है, लेकिन उनके धड़कन रहती है कि कभी मेरा माल पुराया नहीं है।
कहने की बात है शांति धनवान में भी तो सालों हमारी सुनता सत्पुरुषों के पास जाने से सर्व प्रकार की शांति मिलती है। जहाँ कुछ फेर दिया जाए, किसी गाँव में कुछ फेर जाए, चाहे किसी जिले में फेर जाए, कोई दूर में फेर जाए, जहाँ कुछ फेरेगी और वहाँ कलेश पैदा होगा और कलेश का काम है नाश करना। इस वास्ते सब दिन को शांति मिलती है महापुरुषों की जहाँ सत्संग होती है और सत्संग मिलना बहुत महापुरुष ने दुर्लभ बताया। कैसे हमारे गीताराम जी सरपंच आपको पहली साल को सुना रहे थे, कहे प्रेम भक्तों इस संसार में पद भी मिल सकता है और जितने भी भोग पदार्थ है वे सब इंसान को मिल सकता है। किसको मिल सकता है? भागी को। लेकिन ये सत्संग और हरि की कथा उसी बड़ भागी को मिलता है। वास्ते जिसे नगर का, जिसे घर का, जिसे गांव का अच्छा भाव और भगवान की पूर्ण कृपा हुए वहाँ हरि चर्चा और संतों का आवागमन होता है। जहाँ संतों की सत्संग होती है वहाँ महापुरुषों के शब्दों की वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होता है कि कई प्रकार के उनके ठिकाने होते हैं, वो ठिकाने नष्ट हो जाते हैं उनकी भूमिका। सालों हमारी सुनता सत्पुरुषों के पास, सत्पुरुषों की महिमा सुन के मन में भय उल्लास, भया उल्लास, कल्पना मिटकी दिल से होती है पूर्ण विश्वास। यानी महापुरुषों के किए हुए वचनों को और बताए हुए नियमों को अपने को पालन करना, उन पर पूरा दृढ़ विश्वास होना। ये बात सत्य है। नाव कण से नाव चलाते रखिए शासन साथ आसपास अपना फिर कर मिला जागत है सपन में हेरा सतोपति में आवाज तूने पड़े एक रस आत्म जिसका रूम है प्रकाश। यानी सत्संग करने से भूत भविष्य वर्तमान निराकार साकार की जान हो जाती है। निराकार शक्ति कैसे और साकार कैसे पाते, एक कैसे माना जाता है और दो कैसे माना जाता है। वो निराकार और साकार ये वो क्या हो जाता है। निराकार शक्ति है तो क्या है, साकार है तो क्या है, ये वो क्या होता है। सत्संग के बारे में भूत भविष्य वर्तमान तीन काल का बोध हो जाता है। हाँ सत्संग करने से